HLDB के MD हैं, और ये जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर सुखदेव राठी, जो पूरी उम्र याद रहेगा पूरे हरियाणा ने, पूरे भारत देश ने, तो सभी मौजूद थे जी वहाँ पे। हाँ जी। चलो जी, बहुत बहुत बधाई हो विनय भाई, आपने भी देखिए घी का काम है तो उसकी नेचुरली फैट बढ़ाता है जी, बप स्पेशलिस्ट। तो कहने का मतलब भाई अपना घी का काम है, घी सेल करे हैं भाई, गाय का दूध बिल्कुल सेल नहीं करते। गाय भैंस दोनों को डाल सकते, तो अलग अलग समय पे अलग अलग अवस्था में अलग अलग खाने की आवश्यकता पड़ती है। अरे पूत मिले शुभ कर्म करे त प्रेम त भाईचारा, धन मिल जाता दान करे से व्रत से प्रीतम प्यारा। अच्छे कर्म करने त भाई जीवन बदल गया है, और भाई इन्हीं बातों को सिद्ध कर दिया है। भारत सरकार हर साल पशुपालन का एक अवार्ड देती है, जो कि एक ही पर्सन को मिलता है, यानी कि 2024 का जो अवार्ड मिला है वो भाई रेणु सांगवान जी को, माता जी को मिला है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड उससे सम्मानित किया गया है भाई अपने भारत देश के जो पशुपालन के केंद्रीय मंत्री हैं लल्लन यादव जी के द्वारा। तो आज पहुंचे हैं भाई खरमान गांव में माता जी के पास। तो नितेश भाई साहब भी हमारे साथ पहुंचे हैं, जो कि भाई स्काई लार्क के डायरेक्टर हैं। और भाई यह बात तो अलग है कि पहचान उनकी बताना बहुत जरूरी है, पर स्वभाव भाई का ग्राउंड लेवल का है। कई बार हमने मुलाकात भी करी है, और आज भी अगर ये दिखाई देगा भाई ये गऊ परेशान है तो खुद उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो बार बार स्वागत है नितेश भाई जी का भी और हमारी माता जी का भी। राम राम माता जी। राम राम बेटा, राम राम। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय गोपाल भाई, परमात्मा बनाए रखे में बेटा की जोड़ी न्यू एलो दो बदो, धन्यवाद। न्यू उन्नति करो बेटा। और ठीक हो जी? हाँ बहुत बढ़िया भाई। नितेश भाई साहब राम राम। राम 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 अजय और भाई। ठीक हो भाई साहब? भाई आज इनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं नितेश भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? ना बिल्कुल, इनके आशीर्वाद बिना के है, इनके आशीर्वाद बिना कुछ नहीं है जी। तो भाई अवार्ड मिला है माता जी ने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। धन्यवाद जी आप सबका, और आपके जितने भी सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, जो देखने वाले आपके वीडियो, सबको जी मेरी हाथ जोड़कर राम राम सबको। अच्छा एक बात बताइए आंटी, हाँ जी। उड़ गई जब अपना यो अवार्ड लेने खातिर इस बने में उड़ भाई दमन पैर के गई, दमन पैर के और चार चांद ला दिए फिर तो बने में। दमन पैर के। कहाँ पे गए थे उस दिन अवार्ड दिया जब? ये दिल्ली कैंट में गए थे जी हम। अच्छा जी। हाँ जी। बड़े बड़े मंत्री आ रहे होंगे? हाँ जी, उड़ा सारे केंद्रीय मंत्री थे अपने, सारे सरकारी, बहुत बड़े बड़े। वरना तो पहली बार देखा भाई इतने बड़े बड़े मंत्री इतने आए और इतने बढ़िया तरह सम्मानित कराया। और जो पहला अवार्ड था ललन सिंह यादव, वो पहले अवार्ड दे के फिर वो वापस भी चले गए थे। तो आज भारत देश की पहली महिला बन गई हो आप। हाँ जी। जिसको ये राष्ट्रीय गोपाल अवार्ड मिला है, गोपाल रत्न अवार्ड जो मिला है, वो अगर कहीं हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड किस महिला के नाम है, तो वो नाम होगा रेणु सांगवान जी। बिल्कुल जी, ये होगा जी। हाँ बिल्कुल जी। आज अपना कितनी गाय है गऊ फार्म पे जी? गाय तो जी 250 प्लस अपने पास। अच्छा जी। हाँ जी। तो देखिए भाई लगातार हमने पहले वीडियो कवर करी है, नाम भी इधर रखे हैं आपने तकरीबन। हाँ तकरीबन गौवा के नाम है, बच्चा के नाम है, सांडा के भी नाम, सबके नाम है। अच्छा और बहुत ज्यादा प्रेम है, जैसे कि मैं ये मेरी माँ हूँ और मैं इनकी माँ हूँ, मैंने अपने बच्चा की तरह इनसे प्रेम है। ईसा प्रेम रहा है। बिल्कुल। आज बिल्कुल स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल, आज जो कुछ है तन मन धन सब कुछ ही निगाह है। मैं कौन हूँ जी पालने वाली, मैं कोई नहीं हूँ, ये सिर्फ ये हमने पाल रही है जी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। नितेश भाई साहब राम राम। राम राम अजय भाई, राम राम भाई। वीडियो के थ्रू पहली मुलाकात है, वैसे मैं कई बार मिल लिया हूँ भाई साहब के ऑफिस पे भी गया, और भाई हम कायल हैं, फैन हैं भाई के सादगी के। नितेश भाई बिल्कुल, आप भी गऊओं के प्रति इतने ही मतलब सक्रिय रहते हो, कई आपकी वीडियो भी देखी है मैंने। तो कितनी गाय हैं जी अपने घर पे? अपने पास अभी 200 प्लस हैं जी। 200 प्लस हैं? हाँ 200 प्लस नस्ल हैं। कौन सी प्रमुख नस्ल अपनी हरियाणा नस्ल पे काम करते हैं। अच्छा जी। और वैसे साहिवाल भी हैं, गिर भी हैं, और अपनी थार पारकर भी है। सही बात। और कांकरेज भी एक गऊ है। पुरुष का मान सम्मान करते हैं, पगड़ी बांध कर मान सम्मान करते हैं। गलत है भाई साहब? हाँ बिल्कुल। ना बिल्कुल और सही जब है। महिला शक्ति के मान सम्मान की बात आती है तो भाई अपना या लोई है, हाँ, शाल उड़ा के, शाल उड़ा के मान सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल। मान सम्मान में भाई वो पल जो पूरी उम्र याद रहेगा पूरे हरियाणा ने, पूरे भारत देश ने। अगर भाई महिला शक्ति को इतना बड़ा मान सम्मान मिला था, तो उस फोटो को, उस मोमेंटो का रूप दे के लेकर आए हैं नितेश भाई साहब। यो आइडिया कैसे आया दिमाग में, बन्यू बताओ जी।
बस आइडिया तो देने वाला भगवान है जी, और ये याद होती हैं जैसा कि आपने कहा, और याद को एक चित्र के रूप में संजो के दिया जाए, वही मान सम्मान है हमारे लिए। और देने वाले हम कौन है, देन तो इनकी है जी, बुजुर्गों है की। जी। आज जो हमारे को ऐसा इन्होंने मौका दे दिया। और ये देखो 5 लाख रुपया का जो चेक है यो मिला है। और भाई यो अवार्ड बहुत बड़ी बात है। विनय भाई साहब राम राम। हाँ जी, राम राम जी भाई साहब। और डॉक्टर साहब ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया जी। तो एक बार मैं जानना चाहूंगा, आप उस मौके पे मौजूद थे, ये देखिए अपना ये रे डॉक्टर साहब विनय भाई। हाँ भाई, अपनी फोटो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार ये जो जितने भी यहाँ पर महानुभाव हैं, एक बार इनका परिचय दो भाई साहब। यहाँ पे जी पूरे जो हरियाणा पशुपालन विभाग के हर एक थे, ये जो अपने एमडी है डॉक्टर BS लोरा जी। अच्छा जी। और ये HLDB के MD हैं। और ये जो नोडल ऑफिसर है डॉक्टर सुखदेव राठी, पंचकुला में है जी। हाँ जी, पंचकुला में। और ये है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है DD मनीष जबास जी। अच्छा जी। और ये जो है ये होम सेक्रेटरी हैं अलका जोशी। अलका जोशी जी। हाँ जी, अलका जोशी। तो ये देखिए भाई, वहाँ पे जो भी ये अवार्ड मिला था, ये अपना HLDB के डायरेक्टर हैं जी। हाँ जी, जो आप आदमी नहीं कहते हैं देसी भाषा में HLDB में दूध रिकॉर्ड है, तो HLDB का पूरा महकमा पूरे हरियाणा का वो उसके डायरेक्टर हैं ये सर जी। बिल्कुल। चलो जी, बहुत बहुत बधाई हो विनय भाई। आपने भी देखिए माता जी ने एक बात कही है भाई, बेटे भी बहुत लायक लकड़ गए और भगवान ने वो टाइम भी बहुत अच्छा दे दिया। बिल्कुल जी। आज जो इतने मान सम्मान में इनकी दी हुई जी बुद्धि है, जिसके हम आगे कदमों पे चल रहे हैं। इन्होंने जो सीख दी है उसी का परिणाम है। करोड़ों रुपया नुकसान भी हुआ था पाछे ही। हाँ जी। है भाई जी। हाँ जी। ये गिर गया था भाई अपनी ये तार साइड शूट का भी। फिर भी दोबारा उभर के ने आज उड़े खड़े हैं। बिल्कुल जी। साफ नीत की हाँ बात। बिल्कुल जी। यही कह दे भाई, चलो गऊ पालन तो करें, पर तरीका के है क्यों कर करा के न खवावा के प्यावे। तो आज तजुर्बेकार भी खड़े हैं मेरे साथ में, और भाई बनाने वाले भी खड़े हैं। बिल्कुल गलत है जी भाई साहब। बिल्कुल भाई। बस भाई साहब, आशीर्वाद है परमात्मा का, और कर रहे हैं जितना कुछ हम आम किसान के लिए कर सकते हैं। ये मैंने अलग अलग कट्टे भी देखने में मिले हैं भीतर, के कुछ फर्क है भाई इनमें? देखो जी, मेनली क्या है कि पहले मतलब आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले तक हम जो अपना बिल्कुल जो पारंपरिक तरीका होता था, जो भाई 5 तरह की चूरी, 2-3 तरह का छिलका और वो सब मिक्स करके वो भिगो कर खिलाया करते। पर आजकल उसका क्या साइड इफेक्ट आया, हमारा तो इसलिए बचाव था क्योंकि अपनी गाय गोचर में जा रही है। तो उसका एक प्लस पॉइंट ये था कि बहुत कम गाय रिपीटेशन की समस्या थी। नहीं तो आज के समय में क्या है कि जो भी अनाज है, जो भी फीड आप कितनी बेस्ट क्वालिटी का ले लो, बट आप उसका जब तक आप लैब टेस्ट नहीं कराओगे, उसके अल्फा टॉक्सिन चेक नहीं कराओगे, तब तक आपने ये नहीं पता लगा कि गाय के अंदर कोई कमी है या हमारी फीडिंग में कमी है। तो जब पहली बार हम नितेश भाई जी से मिले, आज से लगभग 2-2.5 महीने पहले, तो 3 महीने पहले, तो तब उन्होंने सिर्फ मेरे को एक बात बोली थी जी, मतलब अपनी ये फीड है और आप ट्राई करो, एक हांडी में 2 पेट नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने खुद हमें बुलाया कि आप देसी गाय का, मेरा भी फार्म है, हम जानते थे कि आप आगे देखो मेरे पशु की, मेरे गायों की हेल्थ देखो, और उनका अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्राई करो। फिर मतलब जो उनसे बात करके जो निचोड़ निकला कि हम यहीं से हमारा मन हो गया था कि हम फीड ट्राई करें। नहीं तो लगभग हमने 6-7 साल पहले एक फीड ट्राई की थी, उसके हम संतुष्ट नहीं हुए थे। उसके बाद हम सिर्फ अपना रो पे चल रहे थे, पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है जो आम किसानों को भी आते होंगे और हमें भी आए थे। कि टाइम पे गाय मतलब हीट पे ना आना, या रिपीटेशन की समस्या, या जो गाय का जो पीक है वो अचीव ना कर पाना। तो इन सब के कारण हमें परेशानियां हो रही थी। पर ये जब से हमने धार पशु यूज किया है, लगभग 1 महीना गायों को सेट होने में लगा। पर उस 1 महीने के दौरान भी गायों ने दूध नहीं घटाया। गायों ने मतलब 100% अगर खाना है तो उन्होंने 25 से 50% ही खाया, पर फिर भी दूध की मात्रा और जो दूध की क्वालिटी, फैट, SNF कंटेंट है वो बिल्कुल सेम रहा। वो बिल्कुल सेम रहा। हाँ जी। एक बार न्यू बता दो, मैंने 10 किलो दूध दे रही है कोई गाय, तो भाई साहब उसकी क्या डोज होगी ये बता दो मैंने। देखो जी, जो 10 किलो दूध निकाल रही है उसको आप दिन का ये मान के चलिए 4 किलो 3 से 4 किलो आप दे सकते हो। 3 से 4 किलो देने का तरीका भाई जी? देखो इसके 2-3 फॉर्म आती है जी। ये आप जो दिखा रहे हो ये पैलेट फॉर्म में है। अच्छा। जो हमने शुरुआत की थी वो स्क्रब फॉर्म से की थी, जो अपना दाना जो पतला छोटा दाना हो जाता बारीक, उससे जब गाय सेट होगी तो अब हमने पैलेट फॉर्म में यूज करना शुरू कर दिया। इसको सबसे खिलाने का बेस्ट तरीका, अगर 100% रिजल्ट लेना है तो आप पैलेट फॉर्म में खिलाओ, और इसको खाने के बाद गाय जितना पानी पिएगी ये मान कर चलो उतनी हेल्थ, उसकी ओवरऑल हेल्थ बढ़िया होगी और जो दूध बड़ा होगी। जितना पानी पियोगी ना। हाँ जी। और इसको खाने के बाद 100% पानी
की मात्रा आप ये समझिएगा, पहले अगर गाय या भैंस जो 1 बाल्टी पानी पीती थी, इसको खिलाना शुरू करने के बाद 2 या 2.5 बाल्टी पिएगी, 2 से 2.5 गुना बढ़ा उस पानी ने फिर मान लो दूध में कन्वर्ट कर दे। स्पेशल ये नहीं कि ये भैंस के लिए, ये बफ स्पेशल का मतलब ये है कि जो अगर आपको अपने गायों की हमने अगर फैट बढ़ानी, हमारी घी का काम है, तो उसकी नेचुरली फैट बढ़ाता है जी बफ स्पेशल। इसके अंदर जो बाईपास फैट या इस तरह के अमीनो एसिड और मिनरल्स का तालमेल बनाया है कि और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के द्वारा कि जो बेस्ट रिजल्ट मिल सके। अच्छा जी, तो कहने का मतलब भाई अपना घी का काम है, घी सेल करे हैं भाई, गाय का दूध बिल्कुल सेल नहीं करते ना दूध भी जा जी, हमारा दूध की हमारी खुद की सप्लाई है दिल्ली एनसीआर में। किलो है भाई साहब दूध हमारा 120 रुपए लीटर है जी, और घी हमारा 3500 रुपए किलो, 3,500 रुपए किलो घी है भाई, और वो प्योर ऑर्गेनिक विधि से तैयार। हाँ जी, वैदिक बिलोना विधि था तैयार हुआ, वैदिक बिलोना विधि से तैयार करती हैं भाई माता जी। और भाई उसकी भी आपने वीडियो जरूर एक दिखाओगे। आज तक किसी भी चीज का अपना झूठा प्रचार नहीं कराया है, वही चीज दिखाई है जो अगला इस्तेमाल करने लग रहे हो। गलत तो नहीं कर रहा हूँ जी ना, माता? बिल्कुल ठीक बात है भाई। ये भाई ये देखो, एक नहीं कम से कम 100 कट्टे पड़े होंगे। हाँ जी, है कि नहीं? हाँ जी। और ये खाली भी पड़े हैं। हाँ, ये खाली हैं हाँ। तो ये यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि गाय में कई बार क्यों है भाई, थोड़ा बीमारी आ जाए तो उस चीज के लड़ने के लिए उन्हें पूरा आहार चाहिए जो भाई उसकी सभी पूर्तियां ना पूरी करे। इस पर तो जी इतना विश्वास है जितना अपने पर है। अच्छा जी। और इस बेटे पर भी इतना विश्वास है जी, नितेश भाई। हाँ नितेश भाई, मैंने फीड भी नहीं ली थी और नहीं मैंने बेरा था। हाँ। लेकिन जब मैं पहली बार इस भाई तो मिली ना, तो दिल ने न्यू छुया था, मतलब न्यू लग गया बेटा है पर अलग है। सही बात है जी। हाँ, तो भाई दिल अपने आप ही अंतरात्मा बता दे, वो जरूरत ये ना नहीं, हो, आत्मा अगर अपने आप पढ़ ले है। नितेश भाई न्यू नहीं है काड़े इस चीज का प्रचार करना रहे हैं। ना बिल्कुल नहीं, भाई का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना है अच्छी चीज घर घर पहुंचे, बिल्कुल घर घर पहुंचा। क्योंकि बढ़िया हर चीज किसान को इसका लाभ भी तो होगा जी, बढ़िया चीज। देखो खर्चा किसान का उतना है, लेकिन इसका लाभ दिखने चाहिए दूध में, घी में। सही बात और है अपनी गोधन है, चाहे भैंस भी खाओ है, तो सबका मतलब शरीर भी बताओ, हाँ कोई चीज पड़ा है उस टाइम। आज 3,500 रुपए किलो घी आप बेचन लग रहे हाँ हैं, जी। तो उसने अच्छी डाइट खवाओगे। हाँ बिल्कुल, अच्छी डाइट सब कुछ है जी, खान पान होगा वैसा है तो गौ माता देवेगी, वैसा देगी भाई। दार पशु आहार के नाम से भाई अपना ये फीड है, ये देखिए संपूर्ण पोषण दूध की बाहर आप दार पशु आहार खिलाओ और भाई पशु खूब राज्य, आप भी खूब राज्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो नितेश भाई साहब, आज आपका जो ये दार पशु आहार है इसके बारे में आप वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं जी, और हम ये चाहते हैं भाई ये भारत के कोने कोने में पहुंचे ताकि भाई पशुपालक भाई इसका लाभ उठा सके। एक वेन्यू बता दो, यह जो चीज तैयार करने की मनमाई है भाई, आप काफी साल से ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हो, आपने क्या महसूस हो ये चीजें अगर मैं मार्केट में उतारूं तो पशुपालक भाई ने फायदा होगा? अजय भाई, इसकी शुरुआत एक्चुअली नू करी थी कि पैसे लेकर घूम रहे थे गोज में, चीज नहीं पाओ थी कितने भी मार्केट में। ठीक। किसे में क्या ही की मिलावट, किसे में क्या ही की मिलावट, चाहे कोई किसे डाल कर लेकर देख लिया। तो मन में नू आई थी एक्चुअली कि अपने लिए बनाना शुरू किया था भाई, अपनी गौ माता है वह उनने सुथरी चीज मिले, बढ़िया चीज मिले, ऐसे शुरुआत की थी अपने लिए। अच्छा जी। फिर जब खुद बरत के देखा, जब गए अपनी गौों पे प्रयोग किया, खिलाया और प्रयास किया और रिजल्ट मिले, तो फिर यह बात नू समझ में आई भाई इसकी तो हर किसान को आज की तारीख में जरूरत है। कंपनियां जो हैं वो लूट रही हैं। हाँ जी। और दूसरा जो सिर्फ आम चारा खिला के उसकी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। जिस डाल आदमी ने सिर्फ नू कह दे भाई हलवा बढ़िया चीज है, सिर्फ हलवा खाए जा, तो उसका फैट बढ़े जाएगा, बाकी चीज तो ना मिली। नू कह दे भाई दाल बढ़िया है, प्रोटीन मिल गया दाल तय, खड़ घेर दी, खड़ में तो प्रोटीन है। सही बात। तो पूरी जो एक बैलेंस डाइट पशु ने मिलनी चाहिए आज की तारीख में, वो नहीं मिल रही थी। ठीक ठीक ठीक। और पशु से प्रेम था, तो इसके चलते ये जब मार्केट में इसको उतारा गया भाई इस चीज की किसान को जरूरत है और इस चीज को घर घर पहुंचाया जाना चाहिए। अच्छा जी। और वो कहते हैं ना, गौओं के बाड़े में खड़ा हूँ भाई साहब। सही बात। और 2 टेम का एक टेम होने लग रहा है, शाम का टेम है भाई साहब, आपकी मतलब बात इसी तो- मंशा को लेकर मतलब ये चलाया गया था और इसी मंशा पे कायम है आज तक। भाई साहब, आपकी जो बात है ना, आपने कई गौओं के बारे में खड़ा हूँ, बिल्कुल। आप जो भी चीज है ना जो मन में है और जो जबान पे या बातें ना मन में कहने की जरूरत है, क्योंकि कहा करें ना सूर्य को रोशनी दिलाने की आवश्यकता, दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल ठीक बोला। अगल चंटी हाँ, बिल्कुल भाई की बातों में सच्चाई है या सारा देश जाने है, जो चीज है जो बात है, जो भाई इनके फार्म पर आज गौ माता खा रही है वो आड़े अपना खरवान में है, और वो भाई चाहे कोई एक गाय रख रहा है उस भाई के पास में। बिल्कुल। एक हांडी 2 पेट नहीं मिलेंगे, कदे भी नहीं मिलेंगे, ये संस्कार कदे आए नहीं है। जब जो हमारे घर यूज होगा
वो अपना भाई आप मार्केट में बेचांगे। गलत है जी भाई ना साहब? बिल्कुल बिल्कुल 50 किलो के बैग का क्या रेट है भाई साहब? भाई साहब ये अलग अलग पशु की अवस्था के हिसाब से है। लगभग हमारे पास 1500 से लेकर जी। और 2-2.5 हजार रुपए का कट्टा तक है। अच्छा, तो जो 10 किलो पशु दूध दे रहा है उसके लिए अलग, एक जो गऊ ब्याने वाली है उसके लिए अलग, जो गऊ ब्या गई उसके लिए अलग, कितनी और वैरायटी भैंस के लिए अलग। टोटल 13 प्रकार की फीड आप बनाते हैं जी भाई। भैंसों के लिए भी है जी अपना? हाँ, भैंसों के लिए भी है, गाय भैंस दोनों को डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। और जो भाई कहे नहीं मेरे को भैंसों के लिए स्पेशल, एक कई लोग सोचते हैं ना भाई ये तो गाय तक गिरे जावा है। हाँ जी, हाँ तो भैंसा खातिर भी एक अलग तक बना रखा है, क्योंकि थोड़ी बहुत जरूरत भैंस की गऊ से अधिक होती है। तो भाई साहब अपना जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, वो उसके बारे में बताओ, क्या नंबर है जी? वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपना हेल्पलाइन नंबर। ये जो स्क्रीन पर चल रहा है भाई, यो स्काई लार्क का अपना दार पशु आर का। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इस पर संपर्क कर सकें। कोई भी जानकारी चाहते हो इसके बारे में, भाई भैंस को कितना देना है, गाय को कितना देना है, और विज्ञापन पशु को कैसे देना है, वो सारी जानकारी आपने इन नंबर पर मिलेगी। हाँ जी। जैसे अपने घर में भी जब माताएं बहनें जब बच्चों को जन्म देती हैं, जी, जी। तो जब गर्भ में बच्चा आता है तो उसके लिए अलग प्रकार का भोजन खिलाया जाता है, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका भोजन अलग प्रकार का होता है। भाई हलवा खुआना है, निकट दूध पियाना है, सोंठ के लड्डू गालिया करते, तो वह सारी चीज वो गऊ के साथ भी तो हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वैसा ही मतलब इनको अलग अलग समय पे अलग अलग अवस्था में अलग अलग खाने की आवश्यकता पड़ती है। आजकल भाई साहब जुकर मानस हो गए बंद गए खूटे पे नुए निबेरा के खाना है के पीना है, वो इन बेचारे की मजबूरी बना दी। तो पहले तो हाँ बाहर घूम फिर के तरह तरह की जड़ी बूटी खाती थी, इसलिए सारे इनके जो न्यूट्रिशन था, पोषण था, वो पूरा होता था। सही बात ये पूरा नहीं होता, अब तो मजबूरी है, अब हमें ये आहार खाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और भाई खरमान गांव की मैं बात करूं तो गौ चराने की बात करें भाई साहब, लगभग 2200 बिघे जी। हाँ जी, 300 एकड़ 300 एकड़ जमीन है। 300 एकड़ जमीन है अपने इस गांव की है, तो 1500 बिघे हो गए ना? तो 1500 बिघे भाई गौ चराने की जमीन है खरमान गांव की, जला झज्जर में। और भाई इस गांव ते भी ज्यादा मतनेल में, मात्रनेल में सबसे वह सबसे बड़ी है जी। वह सब तो बड़ी है। वह सबसे तो ये कहने का मतलब है भाई साहब का कि हर गांव में ये चीज उपलब्ध नहीं है। तो उनके लिए भाई आप धार पशु आर खिलाओ और भाई मौज हो जाएगी। जिस तरह आज बढ़िया घी बेचन लग रही हमारी आंटी, अच्छा फैट उतर है दूध में बढ़िया। भाई ये एवरेज बताई थी 25 लीटर दूध में 1 किलो घी। हाँ जी, 1 किलो घी शुद्ध, इसलिए वो 3,500 रुपये किलो बिकते हैं। बिल्कुल जी, गलत जी, बिल्कुल जी। उसमें इतनी भी मिलावट को नहीं नहीं है जी, बिल्कुल। गऊ के दूध में थोड़ा सा भाई घी की मात्रा कम रहा है। अगर गां का दूध जितना मेहनत है और भाई कम बने है तो उतना फायदा भी गना उसका। बिल्कुल जी, उसके कोई साइड डिफेक्ट को ना, चाहे बड्डा खाओ चाहे बूढ़ा खाओ चाहे छोटा बालक खाओ, चाहे वही बात है जच्चा खाओ या बच्चा खाओ, कोई भी खाओ, सबके लिए लाभदायक है। लाभदायक है सबके लिए। तो भाई आज की वीडियो में एक बार बार आप शुभकामनाएं दे देना माता जी को, और भाई नितेश भाई का बार बार धन्यवाद है आज सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल भाई, परमात्मा सम्मानित बनाए तो रखा है, लदो बदो और बसो मेरे बेटे, इसी तरह अच्छे कर्म करते रहो और आगे चलते रहो भाई। सम्मानित तो बाद की बात है भाई, मेन तो आशीर्वाद आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। ये और जो बेटा रही भी बात भाई सम्मान है, की, हम कौन होते हैं अजय भाई सम्मान देने वाले? और तो सम्मान तो इन्होंने देश को दिलाया है, हम तो इनके आशीर्वाद पे और इनके नक्शे कदम पर चलने के लिए ये आए सब परमात्मा की कृपा है, और हम सब मिलकर सारे भाइयों सहयोग करें भाई, तो एक से कभी भी कोई काम नहीं होता, सब मिलजुल कर चले तभी कोई काम एक और एक 11 में मजा। 11 में मजा, गलत है जी। बिल्कुल जी। तो भाई राम राम है सारे भैया ने। जय गौ माता जय गोपाल। कमेंट में भाई बधाई दे दियो अपना माता जी। जय गौ माता जय गोपाल जी।